नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विथ सूरज में। दोस्तों, तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम संत काव्यधारा का नामकरण करेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें हमने क्या देखेंगे कि किस कवि ने, मतलब प्रस्तोता ने किस कवि को संत काव्यधारा का पहला कवि बोला है। तो दोस्तों, हम इसमें संत काव्यधारा का नामकरण और प्रस्तुता देखेंगे। दोस्तों, तो बनते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। दोस्तों, तो ये है आपका संत काव्यधारा की सीरीज। ठीक है दोस्तों, संत काव्यधारा। अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या बन रहा है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न की तरफ देखते हैं। संत काव्यधारा का नामकरण क्या बोल रहा है ये। संत काव्यधारा का नामकरण की बात कर रहा है। तो इसमें देखो दो कॉलम बने हुए हैं, एक बना हुआ प्रस्तोता का और एक बना हुआ है नामकरण का। कि मतलब जिन्होंने नाम दिया उनको बोलते हैं प्रस्तोता, जो प्रस्तुत करता प्रस्तोता, और क्या नाम दिया उसका क्या नामकरण किया करके। तो बनते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। पहले में क्या बोला, रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा को क्या नाम दिया था। दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा को किस नाम से पुकारा था। तो ज्ञानाश्रयी शाखा बोला था। दोस्तों, दूसरा नाम किसका आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्यधारा के लिए क्या नाम दिया, निर्गुण भक्ति दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला, निर्गुण भक्ति। ठीक है। और आदिकाल के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था, आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए क्या बोला था, वीर गाथा काल बोला था। दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में देखो क्या बन रहा है नाम हमारा। तीसरे में आ रहा है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है दोस्तों, बताइए। 1905 में जन्म हुआ है। और राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा के लिए क्या नाम दिया, देखो संत काव्य। क्या बोला था दोस्तों, संत काव्य ही दिया था। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या बोला था, दोस्तों, सिद्ध संधि एवं चारण काल। क्या बोला था दोस्तों, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था। अब अगला नाम किसका आ रहा है देखते हैं। अगला नाम किसका बन रहा है यहाँ पे, परशुराम चतुर्वेदी। क्या नाम आ रहा है दोस्तों, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्यधारा को क्या बोला, संत काव्य ही कहा था। देखो दो नाम आगे संत काव्य के, एक है राम कुमार वर्मा, एक है परशुराम। देखो राम परशुराम, राम का परशुराम, राम कुमार का परशुराम, राम कुमार का परशुराम, इस तरीके से दोनों ने क्या बोला, आज संत काव्यधारा के लिए संत काव्य बोला है। अब बात करते हैं अगला, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने देखिए कि इन्होंने संत काव्यधारा के लिए भी क्या नाम दिया है, संत काव्य ही बोला था। दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखो संत काव्यधारा के प्रथम कवि कि किस प्रस्तोता ने किसको संत काव्यधारा का पहला कवि माना है। संत काव्यधारा के प्रथम कवि की बात चल रही है, और यह प्रस्तोता और इधर प्रथम कवि कि किस प्रस्तोता ने संत काव्यधारा के लिए प्रथम कवि का नाम क्या अभिहित किया था। दोस्तों, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, शुक्ल बोल रहा है, रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसको बोला है, कबीर को। और कबीर को ही संत काव्यधारा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। दोस्तों, याद रखेंगे। जन्म कब हुआ इनका, 1398 में हुआ है जन्म। और मृत्यु कब हुई थी, 1518 में। जन्म हुआ इनका काशी में, मृत्यु कहाँ हुई है, मगहर में। याद रखेंगे इस चीज़ को। दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं कि संत काव्यधारा के लिए क्या नाम इन्होंने दिया था प्रथम कवि के रूप में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को ही संत काव्यधारा का प्रथम कवि बोला। रामचंद्र शुक्ल ने भी कबीर बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर बोला। और शुक्ल ने आदि संत काव्यधारा के लिए क्या नाम बोला था, ज्ञानाश्रय शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था, निर्गुण काव्यधारा। और तीसरा नाम आ रहा गणपति चंद्र गुप्त का, या चौथा बोल सकते हैं, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने देखो अगर देखा जाए तो संत काव्यधारा को क्या बोला था, उन्होंने बोला था संत काव्य बोला था। ठीक है, संत काव्य बोला था। और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि के रूप में नामदेव को बोला था। ठीक है दोस्तों, नामदेव पुकारा था। अब अगला नाम देखते हैं, राम कुमार वर्मा। देखेंगे देखो, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, और एक था राम कुमार वर्मा, एक है गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने संत काव्य बोला था। और अभी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखो इधर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा।
परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य बोला है। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और हजारे गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ने संत काव्य बोला था। और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव बोला है, राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव बोला है। अब एक चीज़ और बताएंगे कि परशुराम ने भी जब संत काव्य बोला है तो परशुराम ने भी क्या बोला है, नामदेव ही पुकारा है दोस्तों। अब देखेंगे अगले तरफ, परशुराम राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने संत काव्य का पहला कवि किसको बोला, कबीर को बोला। देखो कबीर में देखो एक तो हो गया हमारे राम शुक्ल जी हो गए, शुक्ल जी ने कबीर बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर बोला, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला, कबीर बोला। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीर बोला। अब एक लाइन आ रही है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किसने किया, नामदेव ने किया है। ठीक है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किसने किया दोस्तों, नामदेव ने किया था। और अगली लाइन देखो क्या बोल रहा है, देख लेते हैं इसको ऐसे करके कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किसने किया, नामदेव ने किया था। हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है। मतलब कि भक्ति काल की जो शुरुआत हुई है, हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ जो हुआ है निर्गुण भक्ति में हुआ है कि संत काव्य धारा से हुआ है। अतः संत धारा का पहला कवि या संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाएगा। कहने का क्या मतलब है, श्रीमद् भागवत पुराण जब हम देखते हैं तो उसमें जो पहला श्लोक आता है ना दोस्तों, वो निर्गुण भक्ति के लिए आता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति के लिए आता है। श्रीमद् भागवत गीता में पहला श्लोक किसके लिए आता है, निर्गुण भक्ति के लिए आता है। और बोला जाता है कि जो निर्गुण भक्ति का पहला कवि है वो हिंदी में भक्ति काल का पहला कवि ही माना जाएगा। और वो देखो इधर देखो, रैदास, सबसे पहले किसका नाम आता है, रैदास का आता है। ठीक है, रैदास का जन्म कब हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1388 में हुआ है। ठीक है, 1388 में। अब बढ़ते हैं, अगर मानो PDF खत्म हो चुका है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। संत काव्यधारा का नामकरण हमें पता चल गया, संत काव्यधारा के प्रथम कवि का भी हमें पता चल गया। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।